आज मैं जो पुदीना है ना, इसकी उतारी हैं पत्तियाँ, पुदीना किया है अलग-अलग डंडियों से, और इसको मैंने खुले पानी में अच्छा सा धो के, तो पहले मैंने डाला था इसको इस टोकरी में, तो वो खुश्क हुआ। फिर मैंने इस कपड़े पे डाला और इसको किया ड्राई। देखिए कपड़ा गीला है, तो बाहर धूप में रखा हुआ था, और अब मैंने अंदर ला के ना तो इसको और दूसरे कपड़े पे डाला है, तो ये बड़ा अच्छा सा ना ये अब ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसको बिल्कुल खुश्क करने के लिए महफूज करूँगी इसको खुश्क करके। तो उसके लिए ये जी मैंने ली है जी एक प्लेट, अब मैं इसमें डालती हूँ। अब मैं पुदीने को ना डालूँगी इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये पुदीना थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैं 2 दफ़ा करके ना डालूँगी। और इसमें ऐसे फैला के प्लेट में 2 मिनट के लिए मैं ओवन में रखती हूँ। तो जी जनाब चलते हैं ओवन की तरफ। और ये ना ओवन जी, ये हम प्लेट रखते हैं जी ओवन में, और बल्कि 2.5 मिनट का लग गया, तो अच्छे से ये हो जाएगा ड्राई। तो इसको हमने करना है महफूज। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें भी मैंने पुदीना जो है वो ड्राई करके उसका पाउडर बना के रखा था। और वो ये है कि जब आपको रायता बनाना हो, आपके पास फ्रेश ग्रीन चटनी ना हो, तो आप उस पाउडर को जो है ना, दही को बीट करके उसमें नमक मिर्च डाल के अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें पुदीने का पाउडर डालें तो बड़ा अच्छा सा ना मिंट रायता तैयार हो जाता है। तो अब हम ये जो पुदीना है ये ट्राई करके आपको दिखाते हैं कि इसको हमने किस तरह महफूज करना है। और 2.5 मिनट के बाद ये देखें जी पुदीना जो है ना ये बड़ा अच्छा सा ये खुश्क हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको डालेंगे इस टोकरी में, दोबारा से इस टोकरी में डाल देते हैं ये जो पुदीना। अब इसको भी हम इसमें प्लेट में डाल के इसको भी करेंगे ड्राई। ये भी हमने 2.5 मिनट का लगा दिया, बहुत गर्म है, केयरफुली। और ये देखें जी ये जो है ना हमारा पुदीना, क्योंकि नमी थी इसमें अभी ना, तो ये थोड़ा सा स्टीम सी इसकी बनी है, इनके धुआं निकल रहा है, भाप निकल रही है, धुआं तो नहीं भाप। तो बस इसको ज़रा हम इस तरह हिलाएंगे, इसको हवा लगती है तभी ये ठीक हो जाता है। ज़रा हिला हलू लिया, देखिए बड़ा अच्छा सा हवा लगने से ना खुश्क हो गया। तो थोड़ी सी इसमें नमी रह गई है, वो भी सही हो जाएगी। तो हम इसको डाल देते हैं इसमें। इसको अब हम कुछ देर ऐसे पड़ा रहने दें, कोई 10-15 मिनट पड़ा रहेगा ना, उसके बाद इसको हमने ऐसे ही किसी बॉटल में, ड्राई बॉटल में, किसी डिब्बे में, किसी चीज़ में डाल के रखना है। इसको हमने मसलना नहीं है। और ये जो पुदीना है, जैसे कि हम अगर आप मसल के डालना चाहें उसमें, रायते में दही का रायता बनाते हैं, आपके पास पुदीने की चटनी नहीं है तो आप मसल के उसमें भी डाल सकते हैं। तो मैंने जो स्पेशल ये ना एफ़र्ट की है, इसलिए की है कि अक्सर जब हम बिरयानी बनाते हैं उसमें हमें पुदीना चाहिए होता है, और ज़रूरी नहीं कि आप हर दफ़ा जो है पुदीने की एक गट्ठी पूरी लेके आएँ और थोड़ा सारा पुदीना उसमें से बिरयानी में डालें। किसी वक्त आपको नहीं भी मिलता, अचानक प्रोग्राम बन जाता है, सारी चीज़ें पूरी नहीं भी होती, और पुदीने का बिरयानी में बड़ा मज़ा आता है। तो मैं ऐसे ही जो पुदीना है ना, ये ऐसे थोड़ा लेके, जब हम बिरयानी का सालन कौरमा वगैरह तैयार कर लेते हैं, मटन का हो, चिकन का हो, कोई भी हो ना, तो जब सालन हमारा बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो आखिरी टाइम दम पे ये हम ऐसे करके उसमें डाल के, तो जनाब उसको दे देंगे ढक्कन और बंद कर देंगे चूल्हा। वो जो दम में गरम गरम सालन में डालेंगे तो ये 2-4 मिनट तक ना बड़ा अच्छा सा ये नरम हो जाएगा, और बिल्कुल ये सूखे वाली चीज़ नहीं रहेगी ना, तो बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आएगा बिरयानी में ना। तो ये के धूप में करने से ना इसका कलर बड़ा अजीबोगरीब सा हो जाता है, बहुत डल सा हो जाता है। और ये देखिए ग्रीन कलर माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा फ्रेश फ्रेश ना। इस तरीके से पुदीना जो सुखाना है ना, कलर भी बहुत अच्छा रहता है और झटपट आपका काम हो जाता है। और आप पुदीने को इस तरह महफूज कर सकती हैं और ज़रूरत के हिसाब से जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये और जी पुदीना बहुत से खानों में डलता है, और स्पेशली आजकल जैसे माह रमज़ान है, तो रमज़ान मुबारक के महीने में भी ये आप ना, जैसे हम समोसे बनाते हैं अक्सर ना, तो उसमें डालते हैं। शामी कबाब बनाएं तो उसमें भी आप थोड़ा डाल सकते हैं, उसमें बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो बिरयानी में डालें, इसका रायता बनाएं, और पेट का मसला है तो आप इसका कहवा बना के भी पी सकते हैं। मतलब कि लोग मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं पुदीने का, तो सम टाइम आपके पास पुदीना नहीं फ्रेश होता, तो ये बड़ा अच्छा तरीका है पुदीने को महफूज करने का। आप इसको इस तरह सुखा के तो रख लें। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी जो वीडियो नहीं आए तो आपको फ़ौरन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो या व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।